हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, आपका इंग्लिश की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 3 डेविड एंड गोलियत के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने डेविड और गोलियत के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इसके अंदर आगे क्या बताया गया है। डेविड वॉक फॉर मैनी डेज। डेविड वॉक का मतलब चलता है, फॉर मैनी मैनी का मतलब काफ़ी, डेज डेविड काफ़ी दिन तक चलता है। एंड रीच का मतलब पहुंच जाता है। द किंग्स आर्मी, और राजा की सेना के पास पहुंच जाता है। ऑल द किंग्स सोल्जर वर अफ्राइड। ऑल द किंग्स सोल्जर, राजा के सभी सैनिक, वर अफ्राइड, अफ्राइड का मतलब डरे हुए थे। बिकॉज ए फिलिस्तीन गेंट्स नेम गोलियत, क्योंकि एक फिलिस्तीन गेंट्स का मतलब विशाल, एक फिलिस्तीन की विशाल सेना, नेम गोलियत जिसका नाम है गोलियत, वर स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ था। इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप, और उनके कैंप के उनकी छावनी के सामने खड़ा हुआ था। कौन? एक विशाल गेंट, एक विशाल सेना जिसका नाम, एक विशाल सेना, फिलिस्तीन की एक विशाल सेना जिसका नाम क्या था? गोलियत। एंड रोरिंग का मतलब गरज रहा था। इन लाउड का मतलब ऊंची, वॉइस आवाज़ में, लाइक ए फिरोसियस लायन का मतलब होता है बच्चों क्रूर शेर। और वह कैंप के सामने इस प्रकार गरज रहा था ऊंची आवाज़ में, और वह कैंप के सामने इस प्रकार ऊंची आवाज़ में गरज रहा था कि जैसे एक क्रूर शेर गरज रहा हो। आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। द लैंड ऑफ इजराइल। आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय, मैं ख़त्म कर दूंगा। द लैंड ऑफ इजराइल, मैं इजराइल की धरती को ख़त्म कर दूंगा। सेंड यूअर बेस्ट सोल्जर, सेंड का मतलब भेजना, यूअर तुम्हारे, बेस्ट सोल्जर सबसे अच्छे सैनिक को, टू फाइट लड़ाई करने के लिए, विद मी तुम्हारे सबसे अच्छे सैनिक को मुझसे लड़ाई करने के लिए भेजो। एंड आई विल किल देम, और मैं उन्हें मार दूंगा। यह शब्द किसने कहे बच्चों? गोलियत ने। किससे? इजराइल के राजा से। सेंड यूअर ब्रेव्स का मतलब बहादुर, सोल्जर्स अपने बहादुर सैनिकों को भेजो। टू फाइट का मतलब लड़ाई करने के लिए। अलोंग अगेंस्ट मी, मेरे साथ। एंड आई विल किल हिम टू, और मैं उसे भी मार दूंगा। When डेविड हियर हिज, जब डेविड ने इसे सुना, ही रैन टू हिज ब्रोदर, वह भागकर अपने भाइयों के पास गया। एंड सेड, कहा, शैल आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? एंड फाइट गोलियत, और फाइट का मतलब लड़ाई कर सकता हूँ गोलियत के साथ। क्या मैं जा सकता हूँ और गोलियत के साथ लड़ाई कर सकता हूँ? हिज ब्रोदर लाफ्ड का मतलब हंसे, एट हिम, उसके भाई उसके ऊपर हंसे और कहा, गो बैक, वापस जाओ। एंड लुक आफ्टर यूअर शिप, और अपनी भेड़ों को देखो। दे सेड, यू आर ओनली ए बॉय, उन्होंने कहा कि आप अभी बच्चे हो। द किंग्स ऑफ इजराइल हैड प्रोमिस, इजराइल के राजा ने, हैड प्रोमिस वादा किया था, टू हिज सोल्जर, अपने सैनिकों से। इजराइल के राजा ने अपने सैनिकों से वादा किया था। क्या वादा किया था? द मैन, जो आदमी, हु किल्स द गेंट्स गोलियत, जो आदमी विशाल गोलियत को मारेगा, विल मैरी माई डॉटर, मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा। डॉटर का मतलब बेटी की, अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। आई विल गिव हिम गोल्ड, मैं उसे सोना भी दूंगा। एंड ज्वेल्स का मतलब होता है बच्चों ये जो आभूषण होते हैं, ठीक है। ज्वेल्स का मतलब आभूषण। एंड ही विल द रिचेस्ट का मतलब होता है सबसे अमीर, मैन ऑफ इजराइल। एंड ही विल बी द, और वह इजराइल का सबसे अमीर आदमी होगा। व्हेन डेविड हियर इट, जब डेविड ने इसे सुना, ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास जाता है। एंड आस्क इफ ही कुड फाइट द गेंट गोलियत, और राजा से कहता है कि क्या वह, यदि वह गोलियत के साथ लड़ाई कर सकता है, क्या वह गोलियत के साथ लड़ाई कर सकता है। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित था।
राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था बिकॉज क्योंकि डेविड वाज ओनली ए बॉय, क्योंकि डेविड अभी एक लड़का था। बट नो मैन वांटेड टू फाइट द गैट, बट किंतु नो मैन कोई भी आदमी वांटेड चाहता था टू फाइट लड़ाई करना द गैंट्स, किंतु कोई भी आदमी गैंट्स के साथ, गैंट्स गोलियत के साथ कोई भी आदमी, गोलियत के साथ कोई भी आदमी लड़ाई करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वह क्या था, एक विशाल और ताकतवर आदमी था। सो इसीलिए द किंग्स एग्री, एग्रीड का मतलब राजी हो गया, टू लेट द डेविड भेजने के लिए, किसको, डेविड को, गो जाने के लिए, एंड फाइट द गेंट, इसीलिए राजा गोलियत को भेजने के लिए राजी हो गया, और किसके लिए, फाइट करने के लिए, भेजने के लिए राजी हो गया। ही ऑफर्ड हिज ओन शोर्ड, उस ऑफर्ड का मतलब होता है बच्चों, उसने उसे ऑफर किया, उसने उसे पेशकश की, उसके सामने रखा, क्या रखा, हिज ओन सोर्ड, सोर्ड्स का मतलब होता है बच्चों तलवार, टू डेविड, उसने अपनी तलवार की पेशकश डेविड से की कि आप मेरी यह तलवार ले जाएं। बट डेविड रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है बच्चों मना कर दिया, किंतु डेविड ने उसे मना कर दिया और कहा आई एम ओनली ए शिप हेयर, मैं, शिप हेयर का मतलब होता है बच्चों भेड़ चराने वाला, भेड़ चराने वाला। उसने कहा आई एम ओनली ए शिप हेयर, मैं एक केवल भेड़ चराने वाला हूँ। ही सैड, उसने कहा, किसने, गोलियत ने, सॉरी बच्चों, किसने कहा, ही सैड, किसने कहा, डेविड ने कहा, किससे कहा, किंग्स से कहा, किंग, ठीक है। आई कैन नॉट यूज यूर हैवी सोर्ड, मैं आपकी, आई कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, यूज प्रयोग, यूर हैवी, हैवी का मतलब भारी, सोर्ड तलवार, मैं आपकी भारी तलवार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों यह था चैप्टर नंबर 3 डेविड और गोलियत का पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।